चलो बताओ, सवाल नंबर बताओ। टाइम एंड वर्क ना। तो टाइम एंड वर्क का सवाल नंबर 125 से स्टार्ट करना है। 124 तक हो गया, इसका मतलब है ना। आइए, टाइम एंड वर्क सवाल नंबर 125। 125 नंबर सवाल क्या कहता है, देखोगे। सवाल दिया हुआ है कि एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का किसी कार्य को क्रमशः 3 दिन, 4 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं। एक पुरुष और एक महिला को कितने लड़के सहायता करे कि कार्य 1/4 दिन में हो जाए। हेल्प करने के लिए कितने लड़कों की आवश्यकता होगी, ये सवाल है, ताकि काम को 1/4 दिन में कंप्लीट किया जा सके। तो जब हम एक पुरुष से काम कराएंगे तो काम खत्म होगा 3 दिन में। वही काम अगर एक महिला से कराया जाए तो काम समाप्त होता है 4 दिन में। और अगर यही काम एक लड़के से कराया जाए तो काम समाप्त हो जाएगा 12 दिन में। टोटल वर्क निकाल लो मेरे बाबू। तो टोटल वर्क हो जाएगा 3 4 12, कैल्शियम 12। क्लियर। तो यहां पे देखिए कि 3 दिन में अगर 12 काम होता है तो एक दिन में 4। इसका एफिशिएंसी 3 और इसका एफिशिएंसी। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि आदमी, औरत और लड़के की एफिशिएंसी निकाल लिया। तो अपने पास टोटल वर्क 12 है। आदमी 4 काम करता है, महिलाएं 3 काम करती है और लड़का 1 काम करता है। सवाल है कि एक पुरुष और एक महिला को कितने लड़कों की सहायता करे, है ना, कितने लड़के सहायता करें। यानी एक पुरुष और एक महिला के साथ कितने लड़के आ जाए। तो हम मान लेते हैं कि एक्स लड़का, और ये सब मिलकर कार्य को समाप्त करता है 1/4 दिन में। और 1/4 दिन में टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 12। तो बराबर 12 कर लिया। सॉल्व करेंगे। एक आदमी काम करता है 4, एक महिला काम करती है 3, एक लड़का 1, तो आ जाएगा आपका x फाइनल। क्रॉस गुना करेंगे तो 12 × 4 हो जाएगा 48। 4 3 7 को इधर लेके चले जाओ तो 48 में से 7 माइनस कर दो 41। यानी कुल कितने लड़के हेल्प करना चाहिए बाबू, 41 लड़कों की आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर बी। कोई डाउट रहेगा बताइएगा। फाइनल हो ना सभी। बढ़ जाए अगले सवाल पर। सवाल नंबर 126। सभी ने अपना अपना सवाल मिलाते चलना, ठीक है। सवाल नंबर 126 क्या कहता है, देखा जाए। दिया हुआ है एक पुरुष, 3 महिलाएं और 4 लड़के किसी कार्य को 96 घंटे में कर सकते हैं। 2 पुरुष और 8 लड़के उसी कार्य को 80 घंटे में कर सकते हैं, जबकि 2 पुरुष और 3 महिलाएं उसी कार्य को 120 घंटे में कर सकते हैं। तो सवाल है कि 5 पुरुष और 12 लड़के मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में कर लेंगे। तो यहां पर देखिए कि एक आदमी के साथ 3 महिला और इसके साथ में 4 लड़के मिल जाएं तो काम समाप्त होता है 96 घंटे में। दूसरा है कि 2 आदमी के साथ 8 लड़का मिल जाए 80 घंटा में समाप्त।
जबकि सवाल है कि 2 पुरुष 3 महिला अगर मिल जाए तो काम समाप्त हो जाता है 120 घंटा में। क्या हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं बाबू? तो 96, 80 और 120 का एलसीएम 480 आ जाएगा। एफिशिएंसी का रेशियो निकालोगे तो 5, 6 और 4 हो जाएगा। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि एक आदमी 3 औरत और 4 लड़का मिल जाए तो टोटल कितना काम करेगा? 5। 2 आदमी और 8 लड़का मिलकर 6 काम, और 2 आदमी और 3 महिलाएं मिलकर 4 काम। लेकिन इसमें सवाल ये कहता है कि अगर काम पर 5 पुरुष और 12 लड़के मिल जाए, ठीक है, तो इस काम को कितने घंटे में कर लेंगे बताओ? तो मैं ये मान लेता हूं कि ये सब मिलकर x घंटा में काम खत्म करता है, तो x घंटा में टोटल वर्क कितना करेगा? 480। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए? मैन और बॉयज का एफिशिएंसी चाहिए। तो मैन और बॉयज का अलग अलग एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा। जबकि मेरे को पता है कि अगर आदमी 3 औरत और 4 लड़का मिलता है तो टोटल काम कितना होता है? 5। 2 आदमी के साथ साथ अगर 8 लड़का मिल जाए तो 6 काम हो रहा है। और यहां पर तीसरा दिया है कि 2 आदमी के साथ 3 अगर महिलाएं मिल जाए तो 4 काम होता है। क्लियर? तो अपने पास 3 इक्वेशन है, तीनों को सॉल्व करके हमें मैन और बॉयज का रेशियो निकालना है। अगर मैं यहां पे ध्यान से देखूं तो क्या मैं यहां से 2 कॉमन कर सकता हूं? तो मैन प्लस 4 बॉयज बराबर हो जाएगा 3 वर्क होगा। तो यहां पर देखो मैन है, 4 बॉयज है, तो आदमी और 4 लड़का मिलेगा तो कितना काम करेगा? 3 काम। तो अगर आदमी और 4 लड़का काम घटा दे तो 3 महिला का बचेगा, तो 3 महिलाएं कितना काम करेगी बताओ? तो 5 में से 3 वर्ग घटा दो, कितना आ जाएगा? 2। अरे बोलो, यानी अगर काम पर 3 महिलाएं हैं तो 3 महिला मिलकर 2 काम करेंगी। तो यहां भी देखिए 3 महिला अगर मिल जाएगी तो यहां पर 2 काम करेगी। तो 2 आदमी का काम निकालेंगे यहां से, तो 4 - 2 हो जाएगा, यानी 2 वर्क आएगा। अरे बोलो, तो 2 आदमी मिलकर अगर 2 काम करता है तो एक आदमी मिलकर 1 काम करेगा। यानी काम पर अगर एक आदमी जाएगा तो कितना काम होगा? 1 काम होगा। तो आदमी का तो एफिशिएंसी निकल गया। चाहिए हमें बॉयज का। तो एक यहाँ पे एक आदमी अगर 1 काम करता है तो यहां पर भी m बराबर 1 रख सकते हो आप। अरे बोलना भाई मेरे। तो m का मान अगर यहाँ पे 1 रखूंगा, एक काम अगर आदमी का घटा दूं तो 4 लड़के काम बच जाएंगे। तो 4 लड़का काम कितना आ जाएगा? 3 - 1 यानी कि 2। तो 4 लड़का मिलकर कितना काम करता है? 2 काम। काम पर कितना लड़का मिला हुआ है? 12। तो क्या बता सकते हो कि 12 लड़का कितना काम करेगा? बोलो जल्दी। तो 12 लड़का, इधर 3 का मल्टीपल तो इधर भी 3 का मल्टीपल 6 आएगा। एक आदमी अगर 1 काम करता है तो 5 आदमी 5 काम करेगा। तो 5 आदमी मिलकर मेरे को पता चल गया कि यहाँ पे टोटल कितना काम करता है? 5। जबकि 12 लड़के मिलकर काम करेंगे 6। तो 6 और ये हो गया +5, है ना, इंटू एक्स बराबर हो गया 480। सो एक्स बराबर निकालोगे तो 480 को डिवाइड किससे करना होगा? 11 से। तो 11 गुणा 4 44, बच गया आपका 4 40, 11 तिहाई 33, यह आ जाएगा आपका 43.7/11 घंटा में कंप्लीट कर देगा। ऑप्शन नंबर सी फाइनल हो। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आदमी और लड़के का एफिशिएंसी। अगर वो आपने निकाल लिया तो फिर सवाल आपसे आसानी से हो जाएगा। बहुत बढ़िया सवाल है, अच्छा लेवल का सवाल है। ठीक है, सवाल को ढंग से समझिएगा। समझने में किसी कोई परेशानी हो तो बताइएगा।
सब क्लियर हो मेरे बाबू? बढ़े अगले सवाल पर। क्लियर हुआ? आ जाए अगले सवाल पर। सवाल नंबर 127। 127वां नंबर सवाल क्या कहता है, देखिएगा। एक 127 नंबर सवाल है कि विद्यालय ए से 4 लड़के तथा विद्यालय बी के 6 लड़के एक साथ 5 दिनों में किसी प्रदर्शनी का आयोजन कर सकते हैं, जबकि विद्यालय ए से 5 लड़के और विद्यालय सी से 10 लड़के एक साथ यह कार्य 4 दिन में कर सकते हैं। या विद्यालय बी से 3 लड़के और विद्यालय सी से 4 लड़के यह कार्य 10 दिन में कर सकते हैं। तो विद्यालय ए से कितने लड़के इस प्रदर्शनी का आयोजन एक दिन में कर सकते हैं, बताइए। यहाँ पे कहता है कि भैया विद्यालय ए से हम कितने लड़के को लगा दें कि इस प्रदर्शनी का आयोजन एक दिन में हो जाए, है ना। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, एफिशिएंसी निकालना होगा सबका अलग अलग। वर्क भी चाहिए आपको। तो यहां पर अगर मैं मान लू कि विद्यालय ए के लड़कों का एफिशिएंसी ए है, बी के विद्यालयों के लड़कों का एफिशिएंसी बी है, सी वाला का सी मान लेते हैं। तो विद्यालय ए से 4 लड़के आया है तो 4 बी का, सॉरी ए लड़का है ना, ए विद्यालय से, तो 4 ए वर्क करेगा। बी का 6 लड़का है तो 6 भी करेगा। दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल कितना काम होगा, निकल जाएगा। जबकि ये सब मिलकर किसी काम को कितना दिन में करता है, 5 दिन में। तो 5 दिन का कार्य निकल गया। आगे बढ़ेंगे, ए से 5 लड़का है तो 5 ए, सी से 10 लड़का है तो +10 सी, और ये सब मिलकर काम को समाप्त कर देता है 4 दिन में, तो इंटू 4 हो गया बाबू। आगे विद्यालय सी से कहता है, सॉरी विद्यालय सी से 4 लड़का है और बी से 3 लड़का है, तो ये 3 भी वर्क करेगा, और प्लस सी से 4 लड़का है तो 4 सी वर्क करेगा, और ये सब मिलकर काम समाप्त किया है 10 दिन में, तो इंटू 10 हो गया। अरे बोल लो, और सब काम इक्वल कर रहा है तो टोटल वर्क बराबर हो गया टोटल वर्क। और इसी वर्क को कहता है कि ए से कितने लड़के आ जाए, तो ए का हम एक्स लड़का मान लेते हैं, और इसको काम समाप्त करना है कितना दिन में, एक दिन में। हमें एक्स का मान निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट और सेकंड से चलकर यहां पे रेशियो निकालेंगे। ये आपका आएगा 20 ए, ये भी आएगा 20 ए, तो ए ए बराबर है, खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये आपका आ जाएगा 30 बी, अब बराबर हो गया बाबू 40 सी। यहां से हम निकालेंगे बी रेशियो सी, तो रेशियो निकलेगा 4:3 का, यानी बी से सी का एफिशिएंसी 4:3 हो गया फाइनल। अब मैं यहां सेकेंड और थर्ड से चल रहा हूं, ये आपका आ जाएगा 20 ए 40 सी, यहां भी 40 सी हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो बराबर में क्या बचेगा, 30 भी बचेगा। तो यहां से ए रेशियो भी निकाल लो, तो 3:2 हो जाएगा 2। क्लियर है। यहां पर बी कितना वर्क कर रहा है, 4, और यहां पे बी का कितना है 2। क्या करेंगे आप, इधर 2 से मल्टीप्लाई करोगे, जैसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ए बी सी का रेशियो निकल जाएगा। तो अगर हम ए बी और सी के कार्य क्षमता का रेशियो निकाल लें
तो ए का एफिशिएंसी आ गया 6, बी का 4 और सी का 3। तो कार्य करने की क्षमता निकल गया। अब सवाल है कि ए से कितने लड़के काम को एक दिन में कर लेगा, ये बताओ। तो करना कुछ नहीं है, यहाँ पे ए बी सी का एफिशिएंसी कहीं भी पुट कर लो। पहले के बराबर चौथा ले लो, दूसरे के बराबर चौथा ले लो, तीसरे के बराबर चौथा ले लो, आंसर उस समय सेम आना है। तो यहाँ पे मैं बी और सी का मान पुट कर रहा हूं। यहाँ पे 3b अपना है बच्चा लो, अरे बोलो। तो 3b, बी बराबर कितना है 4, तो 3 गुना 4 प्लस सी बराबर कितना है 3, तो आ जाएगा 4 गुना 3। क्लियर। यहाँ पे इंटू हो गया 10, अब बराबर ए का एफिशिएंसी कितना है 6, तो 6x हो जाएगा बाबू। 1 से मल्टीप्लाई करोगे 6x रह जाएगा। ये आ गया 12 और 12 24, 24 गुना 10 कर देंगे 240 बराबर हो गया 6x। सो x बराबर कितना 40 आएगा। यानी मैं ये कह सकता हूं कि ए से हमें कितने लड़के चाहिए, 40 लड़के चाहिए। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो सब। इस सवाल को हम लोग 126 नंबर जिस तरीके से हमने किया, आप उस तरीके से भी इसको भी कर सकते हो। नोट कर लिया मेरे भाई। बड़े अगले सवाल पर। चलो सवाल नंबर 127 कंप्लीट हो चुका है ना। सवाल नंबर 128 नंबर सवाल। 128 नंबर सवाल क्या कहता है, इसको देखो। 60 आदमी एक काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते, मतलब 60 आदमी एक साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन हर 10 दिन के बाद 5 आदमी काम छोड़ देते हैं। सवाल में कहता है कि प्रत्येक 10 दिन में कितना आदमी काम छोड़कर चला जाएगा, 5 आदमी। काम कितने दिन में पूरा हो पाएगा ये बताओ। जैसे ही 10 दिन काम कंप्लीट होता है 5 आदमी चला जाएगा। तो इसी तरह से अगर प्रत्येक 10 दिन पर 5-5 आदमी काम छोड़ता जाए तो काम कितने दिन में समाप्त होगा, आपसे ये सवाल है। तो ऐसे सवालों को कैसे करना है ध्यान समझना। यहां पे देखो कि आपके पास 60 आदमी हैं और 60 आदमी मिलकर काम को समाप्त करता है 40 दिन में। तो 40 दिन में कितना वर्क होता है, सबसे पहले ये निकाल लो। तो जो टोटल वर्क होगा आदमी और डेज का मल्टीपल मान लो। तो 60 को 40 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 2400 आएगा। अरे बोलो। तो मान लेते हैं कि टोटल वर्क कितना करना है, 2400 करना है। तो 2400 वर्क करना है बाबू कितना दिन में, 40 दिन में। तो एक दिन में कितना काम होगा, 60 काम होगा। तो 60 काम कितना आदमी कर रहा है, 60 आदमी। यानी एक आदमी का एफिशिएंसी कितना हो गया, 1 हो गया। यानी एक आदमी में कह सकता हूं कि 1 वर्क पर डे हो रहा है। अरे बोलना। तो एक आदमी का एफिशिएंसी 1 हो गया, इसका मतलब जितना आदमी करेगा उतना ही काम होगा एक दिन में। अगर पर डे 60 आदमी कर रहा है तो 60 काम पर डे होगा। समझ रहे हैं ना बात को। तो यहाँ पे एक आदमी का एफिशिएंसी 1 हो गया, इसलिए जितना आदमी काम पर लगाएंगे प्रत्येक दिन उतना ही काम होगा।
सवाल कहता है कि हर 10 दिन के बाद 5 आदमी काम छोड़कर चला जाता है। इसका मतलब कि पहला जो 60 आदमी होगा वो कितना दिन काम करेगा? 10 दिन काम करेगा। तो 60 आदमी अगर पर डे कर रहा है 10 दिन तक, तो एक दिन में तो 60 काम होगा। तो 10 दिन में कितना काम हो जाएगा? 600 वर्क हो जाएगा। 10 दिन में 5 आदमी चला गया तो अब काम पर है 55 आदमी। तो 55 आदमी है तो भैया प्रत्येक दिन 55 काम होगा। और ये 55 आदमी कितना दिन तक करेगा? 10 दिन तक। तो 10 दिन में टोटल वर्क हो जाएगा 550। हमें 2400 के नजदीक पहुंचना है बाबू। फिर यहां से 10 दिन काम हो गया है, 5 आदमी चला जाएगा, अब 50 काम पर डे होगा 10 दिन तक। तो भैया 500, अभी भी उसके नजदीक हम नहीं पहुंच पाए हैं। फिर से 5 आदमी को भैया भेज देंगे तो 45 आदमी काम करेगा। तो पर डे 45 काम हो रहा है, 10 दिन तक काम कराएंगे तो 450। क्लियर है? एक बार जोड़ के देख लो टोटल वर्क कितना हो गया। तो यहाँ पे 1000 और ये भी 1100, 21 हो गया ना। यानी 300 काम और करवाना है। अब यहाँ पे देखो कि अब कितना आदमी काम करेगा? 40 आदमी काम करेगा। अब 40 आदमी काम करेगा, 40 आदमी कितना दिन काम करेगा? बस 10 दिन काम करेगा। तो 40 आदमी को अगर 10 दिन काम कराओगे तो 400 काम हो जाएगा। जबकि हमको पता है कि यहां तक हमने कितना काम करा लिया है? 2100 काम करा दिया है। तो अब काम कितना कराना होगा? 300 काम ही कराना होगा। जबकि 10 दिन कराएंगे तो कितना काम हो जाएगा? 400। मतलब जितना काम कराना है उससे ज्यादा हो जा रहा है। इसका मतलब काम 10 दिन तक चलने वाला नहीं है, 10 दिन के पहले ही समाप्त हो जाएगा। तो काम 10 दिन के पहले समाप्त होगा तो कितना दिन में होगा ये निकाल लो। तो यहां पर दिन की संख्या मान लेते हैं x। तो 40 काम पर डे हो रहा है, x दिन तक काम होगा और काम कितना करना है? 300। तो भाई शेष रिमेनिंग जो डेज है, मतलब 300 काम कितने दिन में होगा ये निकल जाएगा। अरे बोल लो। तो x का यहां से मान निकाल लेते हैं। तो x बराबर आ जाएगा 300 बटा 40। सॉल्व करेंगे, 0 से 0 खत्म हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 7.5 दिन फाइनल। यानी कि शेष बचा हुआ जो काम होगा वो 7.5 दिन में खत्म हो जाएगा। तो टोटल टाइम निकाल लो भैया कितना आ गया। सो टोटल टाइम तो पहले कितना कितना दिन चला देखो। तो 10-10 दिन करके 4 बार चला। तो ये टोटल कितना हो गया? 40 दिन और 7.5 दिन यहां हुआ। तो टोटल टाइम हो गया 47.5 दिन। यानी 47.5 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1। समझ में आया सबको? ठीक। बहुत ही बढ़िया लेवल का सवाल है। देखो एसएससी में ऐसा सवाल टाइम एंड वर्क से कभी कभी आपके सामने रखेगा। तो सवाल ऐसा नहीं काफी डिफिकल्ट है, आसान है, कर सकते हैं आप। सवालों के ऊपर ज्यादा से ज्यादा सिर्फ प्रैक्टिस करने का प्रयास करना है आपको। हो गया बाबू? बढ़ जाए आगे। चलो 128 अपना क्लियर हो चुका है सवाल। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 129 नंबर सवाल। 129 नंबर सवाल है कि 33 पुरुष एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 44 पुरुष कार्य को शुरू करते हैं और प्रत्येक दिन एक पुरुष कार्य को छोड़ देता है, एक दिन में एक आदमी काम छोड़कर चला जाएगा, तो ज्ञात करें कम से कम कितने दिनों में कार्य समाप्त हो जाएगा। कम से कम दिनों की संख्या बतानी होगी सर। ठीक है? मिनिमम कितना डेज लगेगा। तो मेरे को पता है कि 33 मैन अगर मिलकर काम करता है तो काम समाप्त हो जाता है 30 दिन में। तो क्या हम यहां से टोटल वर्क निकाल सकते हैं? टोटल वर्क में मैन और डेज का मल्टीपल 33 या 99, यानी कि 990 वर्क हमने मान लिया। इसका फायदा क्या मिलेगा हमको?
एक आदमी का एफिशिएंसी एक हो जाएगा, इसलिए पर डे जितना आदमी काम करेगा उतना ही काम हो पाएगा। सवाल कहता है कि 44 पुरुष कार्य को शुरू करता है, इसका मतलब कि पहला दिन कितना काम होगा 44। एक दिन में एक पुरुष काम छोड़कर चला जाता है, इसका मतलब पर डे एक काम कम होने लगेगा। तो पहला दिन 44 हो रहा है, तो दूसरा दिन 43, तीसरा दिन 42, उस अगला दिन 41, ऐसे ही एक एक काम कम होता चला जाएगा। टोटल काम कितना कराना है 990, यानी सभी को जोड़ने के बाद, ठीक है, आपको बताना है कि जो एनवा दिन होगा, एनवा दिन टोटल वर्क कितना हो जाना चाहिए 990 हो जाना चाहिए। तो एन का मान, दिनों की संख्या कम से कम कितना होगा ये बताना है। तो आप देखो कि यहाँ पे एक तरह का सीरीज बन रहा है, और ये सीरीज किसका है एपी का, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो एपी में एन पदों का योग बराबर क्या होता है बताओ, एस एन बराबर एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। तो एस एन तो दिया हुआ आपका 990 बराबर एन बाई टू, एन निकालना है आपको 2a, ए का मान कितना है 44, तो 2a का मान हो जाएगा 88 प्लस हो गया आपका एन माइनस 1, डी का मान कितना है बाबू, तो भैया एक एक घट रहा है ना, तो डी बराबर हो जाएगा -1, तो मल्टीप्लाई -1 से करना होगा बाबू। चलिए सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा एन बाई टू इंटू, ये प्लस हो जाएगा ना 89, अब माइनस हो जाएगा आपका एन, क्लियर है, और ये बराबर में आ जाएगा 990। सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। बेटर है कि आप इसको क्या करें ऑप्शन पर लेके जाइए, ऑप्शन से चेक करो, रिजल्ट हमारा कितना जाना चाहिए 990। मैं पहला ऑप्शन चेक कर रहा हूं, पहला ऑप्शन में क्या दिया है 35, एन बराबर में 35 रख रहा हूं, तो 35/2 आ जाएगा, अरे बोलो क्लियर हो, इनटू 89, 89 में से 35 घटा दे बाबू, तो कितना आ जाएगा 54 आएगा, तो इंटू हो गया आपका 54, मल्टीप्लाई यहाँ पे है 27 आ जाएगा, 27 से गुणा कर दीजिए, 27 पंज हो जाएगा 135, तो यूनिट 5 आ रहा है, जबकि आना चाहिए 0। पहला ऑप्शन खत्म। दूसरा चेक करेंगे मेरे भाई, दूसरा है 40, तो 40/2 गुना 89 में से 40 घटाओगे 49 आएगा, अरे बोलो, काटेंगे 20 से, 20 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 980, आना चाहिए 990, यानी 40वां दिन भी काम खत्म नहीं होगा। अब आ जाओ ऑप्शन नंबर सी 45, यहाँ पे आ जाएगा 45/2 गुना 89 में से 45 घटाओगे 44 आएगा, तो यहाँ पे रख लिया 44, कटे कितना से 22 से, 22 दूना सॉरी 22 पचे 110 कैरी 11 ना, अरे बोलना भाई, अब कितना आ गया 22 गुना 4 88, 88 प्लस 11 99, 990 आएगा, अरे बोलो। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही है 45, चौथा ऑप्शन भी ट्राई करिए 44 दिया हुआ है, चौथा ऑप्शन ट्राई करेंगे तो आ जाएगा 44/2, इंटू 89 में से 44 घटाओगे 45, फिर से सेम रिजल्ट आ रहा है बाबू, तो सेम रिजल्ट आ रहा है, यहां भी आ जाएगा 990। अब देखो सवाल दो दो टैली कर रहा है, एक तो ऑप्शन नंबर सी टैली कर रहा है, एक ऑप्शन नंबर डी, तो सी लोगे कि डी लोगे बताओ, कौन लेगा बताओ, ऑप्शन नंबर डी लेंगे, क्यों, क्योंकि सवाल में क्या बोला है कम से कम कितने दिन लगेंगे, है ना, तो कम से कम कितना दिन लगेगा 44 या 45, तो 44 मिनिमम डेज होगा, तो 44वां दिन काम समाप्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है आपका। जो जो विद्यार्थी सी को चेक करके चला जाएगा उसका कहानी खत्म है, क्योंकि दोनों लगातार दिन है, दोनों में क्वेश्चन सेम ही आना है।
हो गया? बड़े आगे। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर 130। 130 नंबर सवाल क्या कहता है, इसको देखिएगा। कुछ पुरुषों का एक समूह किसी कार्य को 4 दिन में समाप्त कर लेता है, लेकिन प्रत्येक दिन 20 पुरुष कार्य को छोड़ देते हैं और यह कार्य 7 दिनों के अंत में पूरा हो जाता है। ज्ञात करें प्रारंभ में कुल कितने पुरुष थे। शुरुआत में कितना है बताओ। तो मैं ये मान लेता हूं कि शुरुआत में एक्स मैन है जो किसी काम को समाप्त करता है 4 दिन में। तो एक्स आदमी 4 दिन में करेगा तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 4x होगा। अरे बोलो, टोटल वर्क कितना हो गया, 4x। सवाल है कि प्रत्येक दिन 20 पुरुष काम छोड़कर चला जाएगा। इसका मतलब कि पहला दिन कितना काम होगा बताओ, x। दूसरा दिन कितना होगा, x माइनस 20। तीसरा दिन कितना होगा, x माइनस 40, क्योंकि 20-20 पुरुष घटते जा रहा है। और इस सबको अगर आप जोड़ देंगे तो कुल मिलाकर केमा दिन में, 7वां दिन में टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। यहां भी एसएन का फॉर्मूला लगेगा। एसएन कितना दिया हुआ है, 4x बराबर n/2। n का मान है आपका 7, तो 7/2 2a। 2a का मान कितना आएगा, 2x आएगा, प्लस n-1 7 माइनस 1 इंटू डी। डी का मान कितना है बाबू, माइनस का 20 है। अरे बोलो, सॉल्व करेंगे तो आएगा 4x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूना 8x बराबर ये कितना आएगा बाबू, 7 दूना 14x। ये हो गया आपका 6। 6 को 20 से मल्टीप्लाई करो 120, तो माइनस हो जाएगा आपका 120। 8x को इधर लेके जाओ, 120 इधर आ जाएगा फाइनल। तो भाई मेरे कितना है, 14x है ना। अरे बोलना भैया, अच्छा सॉरी 7 से यहां भी तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटू हो जाएगा आपका 7। क्लियर है। -20 गुना 7 6 होगा, -20 गुना 6 करोगे -120। 7 से यहां भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए इसको इधर लेके आएंगे, या 8x इधर आ जाएगा, तो 6x बराबर कितना हो गया, 120 और गुना हो गया 7। x बराबर निकाल लो, 20 बार में कटेगा, तो 20 गुना 7 140। यानी शुरुआत में 140 पुरुष काम पर लगा हुआ है। जहां दिक्कत होगा बताइएगा बाबू। बड़े आगे। सवाल नंबर 131 नंबर सवाल। 131 नंबर सवाल कहता है कि कुछ मजदूरों का समूह किसी कार्य को 50 दिन में कर सकते हैं यदि प्रत्येक दिन एक पुरुष कार्य करे। सवाल 50 दिन में काम खत्म कब होगा बाबू, यदि प्रत्येक दिन एक पुरुष काम करेगा। यानी एक आदमी अगर पर डे काम करता है तो काम समाप्त हो जाता है 50 दिन में। तो एक आदमी अगर काम करेगा तो काम को समाप्त करने में समय लगता है 50 दिन। यदि पहले दिन केवल एक पुरुष कार्य करे, दूसरे दिन एक और पुरुष आ जाए, तीसरे दिन एक और पुरुष आ जाए, और यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि कार्य समाप्त नहीं हो जाता है।
तो लगभग कितने दिनों में कार्य पूरा होगा ये बताओ, लगभग कितने दिन लगेंगे ये बताना है। तो एक आदमी अगर 50 दिन में काम करता है तो टोटल वर्क हम कितना ले लेंगे बताओ, 50 वर्क ले लेंगे। यानी हमें टोटल काम कितने कराने, 50। पहला दिन एक आदमी आ रहा है मतलब एक काम होगा, दूसरा दिन एक आदमी और आएगा, दो काम होगा, तीसरा दिन एक आदमी और आ रहा है, तीन काम होगा। ऐसे ऐसे करके प्रत्येक दिन का काम अगर जोड़ोगे तो एनवा दिन मिलाकर टोटल वर्क कितना आना चाहिए, 50। एन बराबर निकालना है। सेम वही सवाल है एसएन वाला। बोल भाई, तो एन का मान क्या रखोगे, तो लगातार प्राकृत संख्याओं का जोड़ है बच्चा। तो लगातार प्राकृत संख्याओं का जोड़ है, जोड़ कितना आना चाहिए, 50। तो पहला ऑप्शन चल सकते हो कि नहीं, तो पहला ऑप्शन 8 रखेंगे। तो लगातार संख्याओं का योग n इंटू एन प्लस 1/2 लगेगा। तो 8 गुना 9/2 कितना आएगा, 36। पहला ऑप्शन गलत। दूसरा 9 रखेंगे तो 9 गुना 10/2 45। यहां भी काम समाप्त नहीं होगा। 10 रखेंगे, 10 गुना 11/2 कितना आएगा, 55 आएगा। इसका मतलब कि 10वां दिन जो है ज्यादा काम हो रहा है, तो 10वां दिन यहाँ पे 55 काम हो जा रहा है और 9वां दिन 45 से हो रहा है। इसका मतलब क्या समझा कि 9वां दिन जैसे ही काम खत्म होकर जाएगा 10वां दिन के बाद क्या हो जाएगा, काम समाप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। 9वां दिन काम खत्म हो नहीं रहा है, 45 ही हो रहा है, करना 50 है, 10वां दिन 50 से ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब क्या समझा कि 10वां दिन काम समाप्त हो जाएगा, है ना। पूरा 10 दिन नहीं लगेगा बल्कि 10वां दिन समाप्त हो जाएगा। क्लियर हो। अरे फाइनल, बड़े आगे। सवाल नंबर 136 नंबर सवाल, 32। चलिए 132 क्या कहता है कि 5 में से प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। 5 आदमी है जिसमें से प्रत्येक आदमी, हर एक आदमी किसी कार्य को 20 दिन में कंप्लीट करता है। काम एक व्यक्ति द्वारा शुरू किया जाता है, अगले दिन एक और व्यक्ति जुड़ता है और हर अगले दिन एक और व्यक्ति जुड़ता है और 5वें दिन से 5 व्यक्ति एक टीम के रूप में कार्य करती है। 5वां दिन से क्या हो जाएगा, पांचों व्यक्ति मिलकर काम करेगा, यानी 5वें दिन से 5 आदमी मिलकर काम को करते जाता है। तो कार्य कितने दिन में पूरा हो गए बताओ, टोटल काम समाप्त होने में कितना दिन लगेगा। तो भाई मेरे अगर एक आदमी किसी कार्य को 20 दिन में कंप्लीट करता हो तो टोटल वर्क हम कितना मान लेंगे, 20, है ना। यानी हमें कुल कितना काम कराना है, 20 काम कराना है और हर आदमी का जो समय है वो 20 ही है। इसका मतलब प्रत्येक आदमी का एफिशिएंसी इक्वल होगा। तो यहां पर एक आदमी पहला दिन काम करेगा तो कितना काम होगा, एक काम। दूसरा दिन एक आदमी और आ जाएगा तो दो काम होगा। तीसरा दिन एक आदमी और आ जाएगा, तीन काम। चौथा दिन एक आदमी और आ जाएगा, चार काम। और 5वें दिन से क्या होगा, एक टीम बनेगा 5 आदमी का और 5 आदमी मिलकर काम करेगा। इसका मतलब अब प्रत्येक दिन 5 काम होगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि जो अपना 5वां दिन है वो कितना काम हो रहा है, 5। छठा दिन भी कितना होगा, 5 काम। ऐसे में यहां से 5 काम होते चला जाएगा और टोटल काम कितना कराना है, 20। तो काम समाप्त होने में कितना दिन लगेगा बताओ। तो सबको जोड़ने के बाद देखो कहां तक 20 आ जाता है। तो 1 का 2 3, 3 का 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 5 20। इसका मतलब यहां तक 20 काम समाप्त हो गया। तो काम कितना दिन चला बताओ, तो 4 5 और 6, यानी टोटल 6 डेज में काम समाप्त हो जाएगा। नहीं तो फिर आप यहां से रिमेनिंग वर्क निकाल के भी काम कर सकते हैं।
4 दिन तक टोटल काम कितना हो गया निकाल लो। तो 4 3 7 2 9 1 10, तो 10 वर्क समाप्त होने में समय कितना लगा है बाबू? 4 दिन लगा है। अब यहां से आपको पता है कि प्रत्येक दिन जो है कितना आदमी काम कर रहा है? 5 आदमी। तो अब एक टीम वर्क के रूप में प्रत्येक दिन 5 5 काम होगा। 20 काम में 10 काम हो चुका है, बचा कितना? 10 काम। और प्रत्येक दिन 5 5 काम हो रहा है। इसका मतलब कि शेष काम जो 10 है उसको समाप्त करने में 2 दिन लगेगा। तो टोटल काम समाप्त हो जाएगा 6 डेज में, फाइनल। ऐसे भी आप काम कर सकते हो। जहां से टीम वर्क हो गया उसके पहले तक का टोटल वर्क निकाल लीजिए। बचा हुआ काम टीम वर्क के रूप में हो रहा है, तो रिमेनिंग वर्क को करने में कितना समय लगेगा ये निकाल लो। बात समझ में आ गया? अरे बोलो, फाइनल हो सभी? किसी को दिक्कत नहीं ना? अरे बोल भाई, तो रहने दे रहे हैं या आगे बढ़ जाएं?